हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है, आपने पास्ट में जो भी कनेक्शन में ब्रेकअप या सेपरेशन देखी है, उससे आपको क्या लेसन्स लेना है जो कि आपकी प्रेजेंट कनेक्शन या जो भी नेक्स्ट आपकी लाइफ में कनेक्शन आने वाली है उसको और बेटर बनाने में हेल्प करेगी। ओके, आप लोग जानते हो आज के टाइम में एक कनेक्शन में एंटर करना, उसमें हार्ट ब्रेक होना, उसे मूव ऑन करना और देन अगेन एक और कनेक्शन में जाना, ये कितना फ्रीक्वेंटली होती है, कितना ज़्यादा एक लूप में ये चलती जाती है। ब्रेकअप पैचअप, न्यू कनेक्शन, मूव ऑन, रिलीज, ये सब कुछ कंटिन्यूसली एक दूसरे की लाइफ में चलते ही जाते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? कंटिन्यूसली एक पर्सन इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक से क्यों गुजरता है, जबकि कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ लोगों के लाइफ में फ्रीक्वेंटली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ही ऐसा होता है, जैसे कि ब्रेकअप और ये हार्ट ब्रेक्स एक लूप में चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में जो होते हैं, अभी के टाइम में हम बहुत लोगों से मिलते हैं और हर किसी से किसी ना किसी तरीके से हम बॉन्ड को शेयर करते हैं, एक कनेक्शन को हम शेयर करते हैं। और जिन भी लोगों से हम मिलते हैं ना, सबके साथ हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है, तभी हम उनसे मिलते हैं। ओके, कुछ कनेक्शन हमारे लाइफ में ग्रोथ लेकर आती है और कुछ कनेक्शन हमें बेटर बनाने के लिए ट्रिगर देते हैं। तो जो हमें ट्रिगर मिलते हैं ना, उसी को हम ऐसे हार्ट ब्रेक्स के रूप में पाते हैं, ऐसे हार्ट ब्रेक्स के रूप में देखते हैं। ओके, तो हमारे लिए उस लेसन्स को लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप से गुजरे, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हमारा हो, सेपरेशन हम फेस करें, उसमें वो क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्या लेसन्स उस इवेंट के पीछे छुपी हुई है, हमारा क्या हायर लेसन्स उसमें है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो जब आप उस लेसन्स को नहीं लेते हो, आप ब्लेमिंग एनर्जी में जाते हो और उस कनेक्शन से बाहर आने के बाद अगेन किसी और कनेक्शन में एंटर करते हो, तब आपके साथ सेम ही सिचुएशन रिपीट होती है। क्योंकि हम जब तक वो लेसन्स नहीं ले लेंगे, तब तक यूनिवर्स कंटिन्यूसली हमें उस लूप में ही इवेंट को देते जाएंगे, उसी तरीके की इवेंट में हमें बार बार डाले जाएंगे, जब तक ना उसको हम कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब तक हम उस लेसन्स को कंप्लीटली रिसीव नहीं कर लेंगे, कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। ओके, तब तक वो हमारे साथ होता जाएगा। ओके, तो इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं इस टॉपिक को पिक करूँगी कि अगर आप लोगों ने पास्ट में कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप फेस किया है, रिसेंटली कोई ब्रेकअप अगर आपकी हुई है, या सेपरेशन आप बार बार फेस करते हो, ओके, बार बार आप किसी रिलेशनशिप में हो और एक लेंदी सेपरेशन आप दोनों में आ जाती है, मिलकर मिल नहीं पाते हो, ऐसी अगर सिचुएशंस है और हार्ट ब्रेक बार बार होता है, और हर एक रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन में, अदर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, अगर आप बार बार ये हार्ट ब्रेक लूप में फेस कर रहे हो, बार बार आपके पास वापस आ रही है, तो क्या आपके लिए लेसन्स है? ओके, जिससे कि आपकी करंट कनेक्शन या जो आगे के कनेक्शंस बनेंगे, उसको आप स्ट्रांगली मेंटेन कर पाएंगे, उसमें आप एक हेल्दी हैप्पीनेस और साथ में हार्मनी को रिसीव कर पाएंगे। ओके, चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पास्ट के जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, उसमें क्या लेसन्स आपके लिए था जो आगे की कनेक्शन को बेटर कर सकती है। चलिए, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल।
financial constraints, hostilities. Okay. ओके, चलिए मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए. Five of Cups, Three of Wands, Page of Cups. Okay. तो पास्ट के जितने भी कनेक्शन आपकी रही है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, मैं रोमांटिक कनेक्शन में ज़्यादा यहाँ पर देख पा रही हूँ, और फैमिली लाइफ में भी यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो आप. ओके, आप में ये नेचर हो सकती है कि आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आपकी जो लव्ड वंस है वो किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं, वो किसी और से ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और आप अपने अलावा किसी और के साथ किसी इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल कनेक्शन, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. अपनी लव्ड वन को लेकर आप बहुत पॉजिटिव हो. ओके, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पास की एनर्जी हुई होगी, और तभी आपने हार्ट ब्रेक सहा है, तभी आपने लॉस यहाँ पर फेस किया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है. लव का अल्टीमेट मतलब ही है फ्री करना, सारे बर्डन से फ्री होना, खुद भी फ्री हो जाओ और दूसरों को भी फ्री करो, अपनी लव्ड वन को भी फ्री करो. ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, तभी आपने हार्ट ब्रेक यहाँ पर सहा है. आप ओवरली पॉजिटिवनेस की एनर्जी और प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जी में थे पास्ट के टाइम में, और अगर अभी भी आप ऐसी एनर्जी में हो तो आगे भी ये लूप में चलेगी. अगर आप फ्री नहीं कर पाते हो, डिवाइन पर आपका सरेंडर नहीं होता है कि अगर कोई पर्सन मेरे साथ इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप में है, तो ये डिवाइन की मर्जी है कि इनके साथ आगे मेरी क्या कनेक्शन होगी, ये हम दोनों साथ में रह पाएंगे यहाँ पर या नहीं, ये कम्प्लीटली उनकी प्लानिंग है, उनकी मर्जी है. अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उनके साथ किसी और की इमोशनल कनेक्शन अगर है, तो उसमें मुझको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, जो बॉन्ड मैं शेयर करती हूँ वो मेरा ही है. ओके, हर एक रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जिनको भी चाहते हैं ना, हम उनको तो एकदम अपनी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी बना कर रखते हैं. ओके, और उसी के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है कि वो पर्सन भी हमें एकदम टॉप प्रायोरिटी बना कर रखे. ओके, हो सकता है वो पर्सन हमको प्रायोरिटी देते भी हो, लेकिन हर टाइम में उसको शो करना या उसको समझ पाना पॉसिबल नहीं होता है. ओके, तो यहाँ पर हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग. यहाँ से हर एक रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट होना और साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर इस बात को डीपली समझना ज़रूरी है आपके लिए. अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिनको आप चाह रहे हो, जिनको आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको उतना ही प्रायोरिटी दे. उनके लिए भी वही लव लैंग्वेज हो, वो भी उसी तरह से आपको शो करे, या वो भी सेम वैसा ही आपको लेकर फील करे, और इसमें कुछ गलत नहीं है. ओके, आप जब दूसरों से भी उस सेम एक्शन को एक्सेप्ट करने लगते हो, तभी जाकर रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट होते हैं, तभी रिलेशनशिप में सेपरेशन, ब्रेकअप्स, ये सब कुछ आते हैं. ओके, तो इसमें कम्प्लीटली डिवाइन की प्लानिंग है कि आपको इमोशनली फ्री किया जाए. ओके, आपको इनसिक्योरिटी से बाहर लेकर आ जाए, क्योंकि जब तक आप इनसिक्योर होंगे ना, तब तक आपके डिवाइन पर सरेंडर नहीं है. जब आप डिवाइन पर कम्प्लीटली सरेंडर कर देंगे, तब आप में कोई डाउट, कोई नेगेटिविटी, कोई इनसिक्योरिटी,
ऐसा कुछ नहीं होगा आप में। ओके, आप किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे, आप में वो पॉजिटिवनेस की एनर्जी ही नहीं होगी। ओके, उसी को हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि आप किसी से कंप्लीटली लव में हो। ओके, तभी आपने भगवान पर सब कुछ सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आप में और कोई चाहत नहीं होती है कि ये पर्सन मुझे ये दे, ये इस पर्सन से मुझे ये चाहिए, ये मुझे ऐसे ट्रीट करे, ये मेरे साथ हमेशा होना ना होना ये डेस्टिनी की बात है। आप उनके प्रेजेंस से ही ग्रेटफुल होते हो, उनके आपके लाइफ में होने से ही आप खुश होते हो, उनके खुश रहने से आप खुश होते हो। ओके, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, इसको प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम डे वन से इन सबको सीख जाते हो, ऐसा नहीं होती है। एक सोल की इनकर्नेशन होती है, बार बार वो इस दुनिया में आते हैं, और सब कुछ जो होता है ना उस लव के लिए ही होता है, ताकि वो अनकंडीशनल लव करना सब लोग सीखे। ओके, और जब आप इसको सीख जाते हो तब आप फ्री हो जाते हो कंप्लीटली, सारे बर्डन से आप फ्री हो जाते हो। आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, नेगेटिविटी कुछ नहीं होती है। कोई यहाँ पर है जो प्लान कर रहा है, तो आप किसी और के एक्शन को, आप अपनी लव्ड वन की एक्शन को यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप बस खुद के इमोशंस को, खुद के अंदर की नेगेटिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, रिलीज करवा सकते हो। ओके, तो यही लेसन्स आपके लिए पास्ट के टाइम में था। ओके, और यहाँ पर ना आपने हो सकता है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से जो ट्रू लव है आपका, या जो ट्रू कनेक्शन है, उनको भी अनदेखा किया है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं, उन्होंने आपके लिए चेंजेस किया है अपने आप में, लेकिन आप नहीं समझ पाए हो उसको, आपने शायद से नहीं समझा है। आप अपनी जगह से, अपनी पर्सपेक्टिव से सब कुछ जज कर रहे थे। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लव जजमेंटल नहीं होती है। ओके, लव में आप कभी भी किसी को जज नहीं कर पाते हो, आप बस लव कर सकते हो। ओके, आप बस ग्रेटफुल हो सकते हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में है, भगवान ने उनको आपके पास भेजा है। ओके, आप बस गिविंग एनर्जी में होते हो, और आप में कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती है। ओके, तो हो सकता है आप किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हार्ट ब्रेक आपने फेस किया है, आप में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद से आप जैसे उनको प्रायोरिटाइज करे हो, आप जैसे उनको ट्रीट करे हो, वो पर्सन भी आपको वैसे ही ट्रीट करे। और इसी इनसिक्योरिटी में आपने अपनी जो वैल्यूएबल टाइम था, या आपके पार्टनर का जो आपके टूवर्ड्स डिवोशन था, उनके जो डीप कंसर्न थी आपको लेकर, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो इमोशंस थी, आपने उसको देखा ही नहीं। ओके, आपने क्या नहीं पाया है कनेक्शन में, उस पर फोकस करते हुए जो आपके पास था उनको आपने नहीं देखा है। ओके, तो यहाँ पर आपने गलती की थी पास्ट के टाइम में। तो आगे के टाइम में इसको ज़रूर से एक्सेप्ट कीजिएगा। नेक्स्ट जो भी आपके पास कनेक्शन आए उसको ट्रूली एक्सेप्ट कीजिएगा, और जैसे पार्टनर आपको मिले, जैसे भगवान आपके पास पार्टनर लेकर आए, उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पर है, यही लेसन्स आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं थी, और रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा फोकस्ड थे कि आपने खुद को कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनना है, आपको खुद की एक पहचान बनानी है, आपको खुद अपने बलबूते पर कुछ करना है, या आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आनी है। आपने कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की नहीं सोचा है। ओके, आपकी डेफिनेटली गोल्स है, आपकी फाइनेंशियल गोल्स होंगे, आपकी करियर वाइज भी गोल्स होंगे, लेकिन आप ना थोड़ा यहाँ पर लव लाइफ के टूवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड हो। आप हो सकता है लव लाइफ में फोकस करते हुए अपनी फाइनेंशियल लाइफ में या अपने करियर में बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो। तो ये भी आपके लिए लेसन्स है कि खुद का इंडिपेंडेंट बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हो सकता है कि आप अपने करियर से ज़्यादा अपनी लव लाइफ में प्रायोरिटी दिए हो पास्ट के टाइम में, और जब वो लव लाइफ में आपकी स्ट्रगल आया, जब उस कनेक्शन में आपको स्ट्रगल मिली, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि खुद का इंडिपेंडेंट बनना, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा। ओके, ये आपने तब जाकर रियलाइज़ किया है। तो ये इसीलिए आपके साथ हुआ, ये हार्ट ब्रेक, ये रिलेशनशिप में स्ट्रगल इसीलिए आपको मिली ताकि आप इसको समझो। क्योंकि जब तक आप एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में थे, जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, या फिर जब तक आपकी लाइफ में कंफर्ट था ना, तब आपने नहीं समझा है
तो इसीलिए आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, ताकि आप इसको समझो और आप अपने करियर में फोकस्ड हो जाओ, आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। ओके। और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं ना, आप रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, अपने पार्टनर के टूवर्ड्स थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के थे, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के थे। देखिए, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, हमें हमारी गलती नहीं नज़र आती है, ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है। हमको लगता है कि हमारे सामने जो पर्सन है उन्होंने सब कुछ गलत किया है, उनकी सारी गलती है, उन्होंने मुझे चीट किया है, उन्होंने ही मेरे साथ गलत किया है। लेकिन हम उनकी सिचुएशन में खुद को रखकर कभी नहीं सोचते हैं। ओके। या फिर रिलेशनशिप में हमने क्या गलती किया है, इस बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में हम नहीं सोचते हैं। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। तो यहाँ पर आप हो सकता है थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के थे इस कनेक्शन में, जैसे हर एक सिचुएशन में आप अपनी ओपिनियन को देना, या फिर हर एक सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी मांगना, हर एक सिचुएशन में क्वेश्चन करना, क्यों किया, क्यों ऐसा हुआ, ओवरली यहाँ पर इन्वॉल्व होना, किसी को स्पेस ना देना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है आप अग्रेसिव भी हो जाते थे बहुत ज़्यादा। इमोशनल तो आप हाईली हो ही, डेफिनेटली आप इमोशनल हो, तभी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, इनसिक्योर भी हो जाती हो, पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेकर। डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो, सेंसिटिव भी हो आप, और साथ में यहाँ पर अग्रेशन भी आपकी हो सकती है, अग्रेसिव भी आप हो जाते हो। और यहाँ पर हो सकती है कि आप ना ट्रस्ट नहीं कर पाते थे अपने पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर हो सकती है कि आपकी नेगेटिव थॉट की वजह से जो नहीं है उसको भी आपने सोचा है, जो एक्चुअली में सिचुएशन में नहीं था आपने उसको भी सोचा है, और आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग शो हो रहे हैं, आपने उसको क्रिएट किया है अपने माइंड में। और उसके बाद यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में, यहाँ पर आप जिसके बारे में भी सोचते हुए इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके साथ आपकी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपकी यहाँ पर हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। सिचुएशन उतनी ख़राब भी नहीं थी। ओके। आपकी कनेक्शन की जिस भी सिचुएशन थी उसमें आपकी अप्रोच सही नहीं थी, यहाँ पर ये भी शो हो रहे हैं। आप थोड़ा यहाँ पर डोमिनेटिंग और थोड़ा यहाँ पर कंट्रोलिंग हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। तो यहाँ पर आपके लिए यही लेसन्स है कि लव और रिलेशनशिप में फॉरगिव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लव और रिलेशनशिप में हर एक टाइम में लव को ही चूज़ करना ज़रूरी है। ओके। अगर आपको ऐसा फील हो कि कोई पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में डिवाइन से प्रे करें आप। उस सिचुएशन में जब आप खुद अग्रेसिव हो जाते हो, खुद एक्शन लेने लगते हो, तब उस कनेक्शन में और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब उस कनेक्शन में ना और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और जिससे कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है। ओके। तो कभी कभी जो नहीं होता है उसको भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं रिलेशनशिप के बीच में। यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके। तो ये गलतियाँ तो आपने पास्ट के टाइम में किया है। आपको स्पेस देना सीखना पड़ेगा, आपको कंट्रोलिंग नेचर से बाहर आना पड़ेगा, कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो उसको, क्योंकि उसमें भी आपकी ग्रोथ ही है। ओके। कई बार हम हमारे सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन करते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो पर्सन हमारे लाइफ में आया है, डिवाइन ने उनको हमारे लाइफ में भेजे है कि हम खुद को बेटर पर्सन में कन्वर्ट करें, हम खुद को डेवलप करें। ओके। और ऐसे ही अगर हम अपनी ईगो सेल्फ से बाहर आकर एक दूसरे को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने लगेंगे, तब हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी। ओके। और जो मैंने और एक बात कही, आपकी फाइनेंशियली स्ट्रगल थी, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, ये आपकी लेसन है। और साथ में इनसिक्योरिटी से बाहर आना, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना, पॉजिटिवनेस की एनर्जी से बाहर आना, और जो इमोशनल बॉन्ड आप शेयर करते हो उस पर फोकस करना, जो नहीं है उस पर फोकस ना करना। ओके। ग्रैटिट्यूड फील करना, फॉरगिवनेस, इसको प्रैक्टिस करना, ये सब आपके लेसन्स हैं जो आपको अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले, या अगर आप आगे बढ़ चुके हो उसमें भी आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। ओके। तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। चलिए थोड़ा और देखते हैं और क्या आप कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप या फिर अपनी करंट रिलेशनशिप में अगर आप पास्ट में ब्रेकअप के बाद इंटर कर चुके हो तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, डार्केस्ट फियर्स, ये फियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होती होगी, क्या ये पर्सन मुझे चीट करेगा, क्या ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। सबसे पहले तो अगर किसी को आपको छोड़कर जाना है ना, अगर किसी के लाइफ में किसी के साथ आपकी कार्मिक कनेक्शन है, किसी के साथ अगर आपकी कार्मिक बॉन्ड है, तो वो कभी ना कभी आपको ज़रूर छोड़कर जाएगा। ओके, ये डेस्टाइन्ड होती है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन खुद जानबूझकर कर रहा है या आप में कुछ कमी है, आप में कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। कि इसको होना ही था। आप दोनों की कार्मिक कनेक्शन थी, आप दोनों की जितने दिनों तक कर्मा था वो रिलीज़ हो गया और वो पर्सन अभी आपकी लाइफ में से चला जाने वाला है। ओके, इसको किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ही एक्सेप्ट करके रखें कि जिसके साथ जितने दिनों की कर्मा होगी उनके साथ उतने दिनों तक ही आपको रिलेशनशिप में रहना है। ओके, बहुत ही कम सोल कनेक्शंस होते हैं, बहुत ही कम डिवाइन लव होते हैं जिनके साथ हम सोल लेवल पर ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। हम अलग होकर के भी कभी अलग नहीं होते हैं। जिनके साथ आप में वो फियर ही नहीं होगी कि क्या ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा। अगर आप दिन रात इस फियर में होना कि क्या ये पर्सन मुझको छोड़कर चला जाएगा, क्या ये पर्सन मुझे चीट करेगा, तो वो पर्सन ज़रूर करेगा, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट करे हो। जब आप कंप्लीटली ट्रस्ट करोगे ना किसी पर्सन के ऊपर कि ये पर्सन मुझे ट्रूली चाहता है, डिवाइन द्वारा ये मेरे लाइफ में भेजे गए हैं, जब आप में ये बिलीव होगी कि डिवाइन की ब्लेसिंग से ये पर्सन मुझे मिला है, मैं इनको अनकंडीशनली लव दूंगी, इनसे क्या मिलेगा मुझे, ये मेरे साथ क्या करेगा, इसमें मेरी फोकस नहीं है। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तब आपकी रिलेशनशिप में सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ओके, जब आप इस फियर में चले जाते हो कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, तभी आप पॉजिटिवनेस की एनर्जी में चले जाते हो और वही फियर की जो एनर्जी है उसी को आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो कभी भी फियर में मत रहिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन किसी से मत करिएगा कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे या तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे। ये क्वेश्चन अपने मन में भी कभी मत लाना, कभी भी किसी से पूछना भी मत, क्योंकि ये क्वेश्चन सामने वाले पर्सन से पूछना मतलब ही गलत है। क्योंकि जो डेस्टाइन्ड है वो होगा ही, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो। जिस दिन इसको एक्सेप्ट कर लिया आपका सारा पेन खत्म हो गया, आपको कोई कभी हर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट जब भी आप किसी कनेक्शन में एंटर करोगे, आप में ये फियर ना हो, आप में ये नेगेटिविटी ना हो कि क्या होगा फ्यूचर में। ओके, क्योंकि हम किसी भी पर्सन से हमारे लाइफ में मिलते हैं, उनके साथ हमारी कांटेक्ट बनती है, तो उसमें हमारे लिए कुछ लेसन्स होते हैं। ओके, तो इसको समझिए, इसको एक्सेप्ट करें। अगर आप राइट नाउ किसी कनेक्शन में हो और आप में ये फियर है, तो इस फियर में से बाहर आइए। जितना आप इस फियर में रहेंगे ना, उतना आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे। जब आप मतलब डिवाइन कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन में मेन डिफरेंस यही होती है। जब आप कार्मिक कनेक्शन में रहते हो ना, उसमें आपका ट्रस्ट नहीं होता है, आप उस पर्सन को कभी भी सोल लेवल पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप में ये फियर होगा ही, और डिवाइन कनेक्शन में आप में कभी ये फियर नहीं आएगी। आपके अंदर में ही एक चलेगा कि इसके साथ तो कुछ अलग है, कनेक्शन अलग हो जाए, चाहे 10 साल एक दूसरे को ना देखे, चाहे 5 साल एक दूसरे को ना देखे, दोनों एकदम अलग हो जाए, फिर भी एक दूसरे के दिल से कभी हम नहीं निकल पाएंगे। आप में ये ट्रस्ट होगा कि ये इटर्नल कनेक्शन है, सोल कभी नहीं मरता है। तो सोल लेवल की जब कनेक्शन होती है ना, तो वो बहुत डीप बॉन्ड होती है और उसमें आपको ये फियर नहीं होती है, उसमें आपका कंप्लीट ट्रस्ट होता है, डिवाइन पर आपका सरेंडर होता है। ओके, चलिए, ये आपकी लेसन्स हैं जो आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। फीलिंग अलोन, देखिए कार्ड भी कैसे आ रहे हैं। तो आपको ये नेगेटिविटी भी आप में होती होगी कि आप तो अकेला हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मतलब अगर आप किसी कनेक्शन में हो तब भी आपको ये फील होती है कि आप अकेले हो। ओके, आपके साथ कोई नहीं है या आपके साथ वो पर्सन उस लेवल पर कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम बार बार वही आ रही है आप लोगों की कि आप लोग ना डिवाइन पर सरेंडर नहीं कर पा रहे हो या उनकी प्रेजेंस को आप फील नहीं कर पा रहे हो। ओके, उन पर आपका बिलीफ नहीं है।
वो आपके लिए जो भी प्लान कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बेस्ट है। इसको एक्सेप्ट कर लो। जिस दिन इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म, आपका सारा पेन ख़त्म, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी ये मत समझो कि आप अकेले हो, आपके पास डिवाइन की सपोर्ट हमेशा है। यहाँ पर आप लोग 3D में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ये पर्सन के साथ कनेक्शन मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर ना आप में एक फियर है, ओके। ये फियर कुछ ऐसा है अकेलेपन का। आप अकेले रहने में डरते हो, आप अकेले हो जाने में डरते हो, आपका रिलेशनशिप में एंटर करना और रिलेशनशिप में रहना आपका ये डर है, ओके। ये आपकी डीप फीलिंग से आप अकेले रहने में बहुत डरते हो। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं ना, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसी की तरफ हमें लेकर जाती है, ओके। तो यहाँ पर इस डर को ख़त्म करने का एक ही उपाय है, आप खुद अपनी कंपनी को एंजॉय करो, अकेले रहना स्टार्ट करो और उसको एंजॉय करो। ऐसा आप खुद को ना बोले कि मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। इनके बदले में आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आओ कि एक हायर सेल्फ मेरे ऊपर हमेशा है, एक डिवाइन की प्रोटेक्शन मेरे साथ हमेशा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है, ओके। और मैं अकेला नहीं हूँ, ओके। उनकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है और मैं ऑलवेज प्रोटेक्टेड हूँ। इसको आप अफर्मेशंस में बोलिए और अकेले रहना स्टार्ट करिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, ओके। खुद को जानना, खुद के बारे में और नॉलेज गैदर करना और खुद को प्रायोरिटी देना, खुद की हैप्पीनेस को चूज़ करना, दूसरों के साथ अपनी हैप्पीनेस को नहीं। आप अकेले में क्या करने में खुशी आपको मिल रही है, आप खुद के बारे में और जानिए, खुद के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करिए। ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी किसी भी कनेक्शन में नेक्स्ट जब भी आप जाओ, या फिर अगर आप किसी ब्रेकअप से बाहर आकर रिलेशनशिप में एंटर किए हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना सीख जाएंगे, जब आप खुद को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, खुद की कंपनी को जब आप इंजॉय करेंगे ना, तब दूसरे भी आपकी कंपनी को इंजॉय करेंगे, ओके। तब दूसरे भी आपको चाहने लगेंगे। आप जितना माइंडफुल होते जाएंगे ना, जितना आप खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, दूसरों के साथ कनेक्शन आपकी हील होगी, दूसरों के साथ कनेक्शन, दूसरों के साथ लव बॉन्ड और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी करंट सिचुएशन में जो आपकी विश है रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप उसको फुलफिल करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखिए, ओके। अकेले अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ओके, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पर आने की पर्पस है, आपकी इस लाइफ में आने की कुछ ना कुछ हायर पर्पस है। उसको फाइंड करिए, अपनी लाइफ में गोल सेट करिए, उस पर वर्क कीजिए, ओके। चलिए आपके लिए थोड़ा और भी देखते हैं कार्ड। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। यस, ये आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस में लेकर आनी है। सबसे पहले खुद को लव दीजिए और अपने आप को हर एक पर्सन में देखिए। आप किसी से भी अलग नहीं हो, आप किसी से भी, आपकी एनर्जी किसी से अलग नहीं है, ओके। इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करें। आप कभी डीपली ये समझने की कोशिश कीजिएगा, डीपली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं, किसी को कुछ नेगेटिव कहते हैं, तो उस टाइम में हम कम्प्लीटली ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ईगो सेल्फ ही हमारे सामने वो इल्यूशंस को क्रिएट करती है। जब हम ईगो से बाहर आ जाते हैं ना, तब हम में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है। हम एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ और कर नहीं पाते हैं। आप में अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, इसका मतलब आप ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पर ईगो का ऑपोजिट ही यहाँ पर आपके लिए लव है, ओके। लव से ऑपरेट कीजिए, हर एक पर्सन में अपने आप को देखिए, किसी भी सिचुएशन के लिए ब्लेम ना करें, ओके। और कंप्लीटली ट्रस्ट करें डिवाइन पर, कंप्लीटली ट्रस्ट करें इस जर्नी पर, आपकी जो सोल की जर्नी है इस पर। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, और ये कब आएगी, जब आप यहाँ पर खुद अपने साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, जब आप खुद को जानना स्टार्ट करेंगे। और ये खुद को जानने के लिए ना दूसरों से कट ऑफ कर कर अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आप लोगों से बार बार कह रही थी कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, ओके। खुद की एनर्जी को जानिए, खुद के बारे में और जानना स्टार्ट करिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगेन फियर की एनर्जी है।
आप लोग फ़ियर की एनर्जी में हो, अकेलेपन का, आप लोग फ़ियर की एनर्जी में हो सब कुछ खो देने का, या आपके करंट कनेक्शन, पास्ट के जो कनेक्शंस थे उसमें भी आपने वही गलती की है कि जो पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो, आप उस फ्यूचर की फ़ियर में रहते थे, जो फ्यूचर आप देख नहीं पा रहे हो, और जिसके लिए आप फ़ियरफुल थे वही आपके लाइफ में हो सकता है हुआ है। ओके, आप जिसको नहीं चाह रहे थे वही आपके साथ हुआ है। ओके, तो फ़ियर की एनर्जी हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, तो फ़ियर की एनर्जी से बाहर आइए। आपके लिए खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन यही चाहती है आपसे, तभी आपके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपको दिया है। ओके, ताकि आप एक हायर सोल में कन्वर्ट हो जाओ, आपकी सोल की ग्रोथ हो, डेवलप हो। ओके, इसीलिए आपको स्ट्रगल दिए गए हैं। इसको लेसन्स के रूप में ही दीजिए और अपनी सारी पेन को रिलीज़ कर दीजिए उनके पास। ओके, कोई नेगेटिविटी किसी के लिए भी होल्ड मत करिए, किसी भी नेगेटिविटी में मत रहिए और अपने सारे फियर में से बाहर आ जाइए। ओके, बस लव की एनर्जी में रहिए और इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करें। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, आपकी बेटरमेंट के लिए हुआ है। ओके, डिवाइन की यही इच्छा थी ताकि आप बेटर पर्सन में कन्वर्ट हो। ओके, और उसको एक्सेप्ट करके आपको बेटर पर्सन में कन्वर्ट ज़रूर होना है, तभी जाकर नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में कनेक्शंस आएगी उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, उसमें आप एक लव हार्मनी इसको आप रिसीव कर पाएंगे। ओके, आपकी लाइफ में लूप में हार्ट ब्रेक नहीं होने वाली है। ओके, अगर आप इस चेन को ब्रेक करना चाहते हो, इन सब को आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी हीलिंग हुई है, आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है, मैसेज मिली है, ओके, अगर आपको हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपने हार्ट को हील करिए और अपने आप के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करिए। ओके, मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करूँगी।